अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 के बच्चों, आई एम नसीर इलियास और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। जी आइए करते हैं। c इज इक्वल x ऑल एलिमेंट ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 x लेस देन इक्वल टू 18। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो x है वो इक्वल है 8 के और आपने 8 से शुरू कर लेना। 8 से लेके आपने 18 तक नंबर सारे लिख लेने हैं सी में। उसके बाद जो डी है वो भी सेम है, यही है y सच दैट y बिलोंग टू n एंड n जो है एंड x जो है वो ग्रेटर देन 9 इक्वल टू 9 एंड x लेस देन इक्वल टू 90। तो आपने 9 से लेकर 90 तक सारे नंबर डी में लिख लेने हैं। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का हम जो है वो इधर वेरीफाई करेंगे और सारे इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनियन आपको ऑलरेडी पहले करना आता है, मैं आपको फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सी यूनियन डी, पहले आपने सी का लिखना सारा सेट, यू लगा के मिला के डी की जो वैल्यू वो सारी लिख लेनी है। आपने इनको मिला लेना है। जब आप इनको मिलाएंगे तो शुरू होगा 8 9 10 और ये चलता जाएगा 19 तक आपके सारे नंबर आ गए। अब जब आपने इसका आंसर लिखना है वेन डायग्राम में, तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनाना है बड़ा यू का, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वो बनाने के बाद आपने सेट सी का सर्कल बनाना है और सेट डी का सर्कल बनाना है। ये सर्कल जरा आपने थोड़े बड़े बनाने हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर मैच हो रहे हैं और जो नंबर मैच हो रहे होंगे वो आपने यहाँ से यहाँ तक ये वाले हिस्से लिखने हैं। और इसमें सिर्फ 8 नहीं मैच हो रहा सी का और 19 डी का मैच नहीं हो रहा, वो आपने अलग लिखना है। बाकी सारे इसमें आपके आएंगे। उसके बाद आपने लेड पेंसिल लेकर तो इसको आपने डॉट्स लगा लेंगे। डॉट्स नहीं आप लगाएंगे, आप कलर डालेंगे लाइट सा, ताकि नीचे वाले नंबर भी आपके नजर आते हैं। तो इस तरह ये जो आपका यूनियन है ये आ जाएगा। तो यूनियन में हम दोनों डायग्राम को कलर करते हैं। जी सेम इसी तरह राइट हैंड साइड है डी यूनियन सी, वो भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। बस फर्क क्या है कि ये जो पहले दूसरे नंबर पहले पे आ जाएगी, जो पहले नंबर वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अब आपने इन दोनों को फिर यूनियन करना है, तो फिर 8 से लेकर 19 तक दोनों इकट्ठे हो गए। तो अब इसकी भी डायग्राम सेम उसी तरह ही आप बनाएंगे। जो सेम नंबर है वो आप इधर लिखेंगे, बाकी जो नहीं है वो एक इधर और एक इधर आ गया। और फिर आपने क्या करना है, इसको दोनों को आपने कलर कर लेना किसी लाइट सी पेंसिल के साथ। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का आंसर आ गया। जी बच्चों आइए अब उसी क्वेश्चन का हम दोबारा जो है वो इंटरसेक्शन वाला लॉ है वो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, सेम वही वैल्यू है। अब इसमें आपने इंटरसेक्शन लगा लेना, यहाँ पे ए सी की वैल्यू इंटरसेक्शन डी की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने वो नंबर लिखे हैं जो दोनों में सेम है। तो दोनों में क्या सेम है देखें, ये 9 से लेके 18 तक दोनों में सेम है, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। फिर आपने रेक्टेंगल डायग्राम पहले बनानी है यू की और उसके बाद सी का सर्कल बनाएंगे और डी का सर्कल। सर्कल जरा आप उतने बड़े बनाने हैं ताकि आपके नंबर सारे अंदर आ जाए। तो आपने जो नंबर मैच हो रहे हैं, जो आंसर वाले नंबर है वो आपने सिर्फ इधर लिखने हैं इसके अंदर। बाकी जो नंबर रह गया 8 वो इसका इधर और 19 जो है ना डी का वो इधर आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन में हम वो हिस्सा मैच करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कलर करेंगे जो हमारा मैच हुआ होगा। तो आप देख लें हमारा जो मैच हिस्सा था उसको हमने बस कलर कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब दूसरी साइड पे आ जाए डी इंटरसेक्शन सी, पहले डी की वैल्यू आ गई, उसके बाद जो हमारे पास सी है उसकी वैल्यू आ गई। दोनों का आंसर आप लिखेंगे, दोनों को मैच करके वही आंसर आएगा। डायग्राम भी हमारे पास सेम वही बनेगी। फिर आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ये यू बन गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर आप सेट सी बनाएंगे सर्कल में और सेट डी जो है वो बनाएंगे। और आप क्या करेंगे, जो नंबर्स मैच हो रहे हैं वो इधर लिखेंगे और उनको शेड कर देंगे, कलर कर देंगे। इंटरसेक्शन में हम वही हिस्सा शेयर करते हैं जो मैच हो रहा हो। जी तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। सी का जो है 8 नहीं मैच हुआ और जो डी है उसका हमारे पास 19 मैच नहीं हुआ। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आपने वो भी इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे इसके कमेंट जरूर दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।